झूठ क्यों बोला? मैंने अभी मॉम से बात की है, डैड ने उन्हें फोन नहीं किया, ना मेरे बारे में पूछा, झूठ क्यों बोला? महिला, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला, तेरी माँ ने तुझसे झूठ बोला। मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानती हूँ, झूठ आपने बोला। अच्छा ठीक है, मैंने झूठ बोला तो क्या? क्यों झूठ बोला? तू है ना, मुझे समझ नहीं आती। क्यों मतलब है इस बात का? मतलब ये कि मैं तुझे समझ ही नहीं पा रही। तूने कहा था कि तू यहाँ आई थी करण से शादी करने के लिए, लेकिन तूने तो प्रेम जाल में समीर को फंसा के रखा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अच्छा ढूंढा है रहने का बहाना। हाँ देख माहिरा, कान खोल कर सुन ले, मैं तुझसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ, समीर से दूर रहना, समझी? मैंने भी पहले कहा है और फिर से कह रही हूँ, मेरे को समीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। छोड़ो ना, मैं क्या? अरे इंटरेस्ट नहीं है तो तेरा नसीब, मैं क्या करूँ? और इंटरेस्ट लेना भी नहीं, और मेरे करण में भी इंटरेस्ट मत लेना, क्योंकि वो शादीशुदा है। और हमारे घर में ना तेरे घर वाले रिवाज नहीं चलते ना कि दोबारा शादी करे। हमारे घर में दोबारा शादी नहीं हो। मैं समझती थी तुझे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम्हें बोल नहीं रही हूँ। तुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलती हूँ, इसलिए तो मैं नहीं बोलती हूँ तुझे। पागल, बिल्कुल पागल औरत हो, पता नहीं क्या बोलती रहती, खुद को समझ में आता है कुछ? क्या कहा मुझे? मैं पागल हूँ? अरे पागल तू है, तेरी अम्मा है, तेरे पड़ोसन है, तेरा पूरा खानदान पागल है। अरे आई प्रेम जाल में मैंने सभी को फंसाने वाले। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पुत्र। तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि करण वापस आ गया? वो मम्मी जी, मुझे लगा कि अगर मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आप गुस्सा हो जाएंगी। गुस्सा तो होंगी ना, अगर तू जबरदस्ती उसे वापस भेजती तो बहुत गुस्सा होती मैं। पहली बार मुझे तुझ पे गर्व हुआ कि तूने गलत बात को भी सही किया। वो कहते हैं ना, माँ और दादी के लिए बेटा और पोता बहुत मायने रखता है। हम स्वार्थी हो जाते हैं उसके लिए, लेकिन करण तो बेगुनाह है, तो स्वार्थी होना जायज है पुत्र। तूने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। हाँ और सुन, सबको लेकर वहां से यहाँ आजा लुथरा हाउस, अभी के अभी। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे पता चला है कि पुलिस को पता चल गया कि करण कहाँ है और वो वहां पहुंचती होगी। क्या? हाँ, अब बातें बंद कर और जल्दी वहां से निकलो। यहाँ पहुंचो, हम लोग वेट कर रहे हैं, आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है पुत्र। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस यहाँ आने वाली है, लेकिन अगर मैंने ये सच्चाई महेश जी और करण को बता दी तो वो दोनों तो ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे। और महेश जी और करण दोनों चाहते हैं कि करण खुद को सरेंडर कर दे। नहीं, मैं उन दोनों को सच्चाई नहीं बता सकती। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। अगर बता दिया। करण, पुत्र मेरी बात सुन। करण, तेरी दादी जी का फोन आया था। क्या वो मॉम सब ठीक तो है ना? वो दरअसल मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो बोल रही थी कि वो तुमसे मिलना चाहती है। बिल्कुल। तुम्हें देखना चाहती है, तुमसे खूब सारी बातें करना चाहती है। इसलिए मम्मी जी चाहती है कि हम सब जल्द से जल्द घर वापस लौट जाएं। प्रीतम, हम सबको यहाँ से जल्द निकलना होगा। तो तुम एक काम करो पुत्र, घर पे सबको बता दो कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, ठीक है? और सबको लेके नीचे पार्किंग लॉट में आ जाओ। ठीक है राखी माँ, मैं अभी सबको लेकर आती हूँ। करीना पुत्र, क्या घूमे जा रही है? फोन करके पता करना कहाँ पहुंचे हैं वो लोग। हाँ मॉम, फोन करती हूँ। करण, दादू। यस, कैसा है मेरा बेटी? हाय बुआ। लूथरा
विला से लूथरा हाउस आने तक राखी आंटी और कृतिका दोनों गाड़ी में फेविकॉल की तरह चिपक गई थी मेरे साइड में, वरना कब का अपने दूसरे नंबर से पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका होता मैं कि हम लूथरा विला से लूथरा हाउस जा रहे हैं और वो गिल्ली डंडा प्लेयर लूथरास के उस घर में नहीं इस घर में मिलेगा। कोई बात नहीं, अब कर दूंगा। दादी बहुत मिस किया मैंने आपको। वो मॉम यहाँ ले आई जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। मैंने भी बहुत मिस किया सच में, सबको, खासकर तुझे। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। मैंने भी बुआ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ ठीक। आप सब लोग जाके फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। आप रुकी करीना, मैं बोलती हूँ जाके, ठीक है? इस गिल्ली डंडा प्लेयर ने ब्रेक क्यों मारी? इसका कमरा तो ऊपर है, तो फिर ये नीचे इस तरफ क्यों जा रही है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास आपके लिए एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ है। करण लूथरा अपने घर लूथरा हाउस पहुंच चुका है। देखो, तुम जो कोई भी हो, पुलिस के साथ ऐसा मजाक करना बंद करो। करण लूथरा के घर हम गए थे, वहाँ पे तो कोई नहीं है, वापस आए हम। इंस्पेक्टर साहब, पिछली बार जब मैंने आपको कॉल किया था, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि करण लूथरा विला पहुंच चुका है, लेकिन अब वो लूथरा हाउस पहुंच चुका है। और आप जानते हैं लूथरा हाउस कौन रहा है उसे? उसके परिवार वाले। इंस्पेक्टर साहब, करण लूथरा पुलिस कस्टडी से भाग निकला है, राइट? और इस क्राइम में उसके परिवार वाले भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ही भगाया उसे, और सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है वो बड़बोली सृष्टि अरोड़ा। इंस्पेक्टर साहब, 2 लोग हैं जो इस क्राइम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। एक लूथरा बहू यानी कि शर्लिन लूथरा, और एक लूथरास का दामाद यानी कि पृथ्वी मल्होत्रा। ये 2 लोग इस क्राइम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप जाके चेक कर लीजिए लूथरा हाउस जाकर। देखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर इस बार वहाँ पे हमें कोई नहीं मिला ना, तो तुम्हारा नंबर ट्रेस करके तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, समझे? अरे इंस्पेक्टर साहब, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। तो रानी, गाड़ी निकालो, लूथरा हाउस जाना है। क्या हुआ गिरीश भैया? मैं छत पर सफाई कर रहा था। हाँ तो फिर? तो छत के जमीन पे सांप देख लिया? भूत देखा क्या? तो फिर पुलिस देख ली क्या? कहा था सबसे, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। कोई समझने को तैयार ही नहीं। ये बात अब नेशनल न्यूज बनेगी। मीडिया इस बात को कितना उछालेगा आप लोग जानते हैं? अरे करण एक सेलिब्रिटी, और सेलिब्रिटी की लाइफ को लोग बड़े चटखारे लेकर सुनते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी बदनाम करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, हजारों तरीके की बातें। और ये सब होगा अब। अच्छा खासा करण अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा था, लेकिन नहीं, कोई नहीं माना। चुप हो जा महेश, शांत हो जा। कोई कुछ नहीं कह रहा तो तू सुनाता जाएगा क्या? थैंक गॉड मॉम, आपने भाई को चुप करवा दिया। मैं कोई चुप नहीं हुआ, मैं फिर भी समझा रहा हूँ आप लोगों को। प्लीज फॉर गॉड सेक, जो गलती की है उसे सुधार लीजिए। वीर जी, आप एक काम करो ना, आप है ना अंदर कमरे में चले जाओ, क्योंकि आपका चेहरा कोई भी देखेगा ना तो यही बता देगा कि हमने गलती की है। देखिए देखिए, आपके चेहरे पे सांप लिखा हुआ है। आप अम्मी तुम सॉरी वीर जी, आप लोग का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे। प्रीता, ये तुम सृष्टि से किस तरह बात कर रही हो? इट्स ओके राखी आंटी, मेरी भी थोड़ी सी है, मुझे कुछ बोलने नहीं देती है। मैं क्या बोल रही हूँ कि हम है ना करण जीजू को
पानी की टंकी के अंदर छुपा देते हैं। नहीं मतलब अगर कोई करण जीजू को यहाँ पे इस घर में ढूंढने आएगा तो पूरा घर ढूंढ लेगा, लेकिन करण जीजू मिलेंगे ही नहीं। सिंपल, क्योंकि वो तो छुपे हुए होंगे ना। सृष्टि, मुझे लगता है तू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं करण को अभी छिपा देती हूँ। प्रीता, तू भी मेरे साथ चल, मुझे तेरी मदद चाहिए होगी। चल।